Friends, myself एम के गुप्ता केमिस्ट्री एक्सपर्ट्स। बेटा सबसे पहले तो इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवैलेंट डिस्कस कर रहे थे और उसके अंतर्गत एक टॉपिक था इंडक्टिव इफेक्ट। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने इंडक्टिव इफेक्ट बताया था कि क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट। आज हम लोग बेटा क्या एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट सिखाने जा रहा हूं, ठीक है। इसलिए आप सभी लोग, ठीक है, सभी प्यारे प्यारे मेरे स्टूडेंट्स कृपया करके लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 जरूर देख लें, तभी आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा। आइए हम लोग सीखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। चल शुरू करते हैं। देख सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ये बेटा क्या क्या एप्लीकेशन आपको सिखाए जाएंगे इसमें, जैसे कार्बोकैटाइंस की स्टेबिलिटी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है, कार्बिनाइन की स्टेबिलिटी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती, तो वो सारी की सारी बातें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले हम लोग पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहले आपने देखा कि मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या यूं कह लीजिए पहले सबसे पहले जो एनर्जी होती है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि आपने पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी, यदि 2 पॉइंट चार्ज है Q1 Q2, वो r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, तो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, r के, ठीक है। तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ सर क्या, चार्ज की, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्टेबिलिटी। यानी कि अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो उस सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ये बात मानते हो? है? हमने मैग्नीट्यूड ऑफ चाहे पॉजिटिव चार्ज की बात करूं चाहे मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज की बात करूं, वो स्टेबिलिटी के रेसिप्रोकल होगा। आई पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ग्रुप्स की माइनस आई पावर। ग्रुप्स की माइनस आई पावर जितनी ज्यादा होगी उतनी तेजी से वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज बेटा इंक्रीज करेगा। मानते हो कि नहीं? अच्छा, और जो चीज माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो पक्का है प्लस आई के क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि ए माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है तो प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है कि नहीं होता है, ठीक है। और हमने पढ़ा लेक्चर फर्स्ट में पढ़ा था, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम कार्बोकैटाइंस कहते हैं, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन, कोई चीज मैग्नीट्यूड के हमने कहा माइनस आई के डायरेक्टली है, इनवर्सली प्लस आई के, तो कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, प्लस आई के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस। क्या सीखा बेटा मैथ की भाषा में, कि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स को क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अगर हमें दूसरे शब्दों में बात करना हो कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की संख्या को बढ़ाता चला जाऊं तो कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी कि नहीं। इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्लस आई के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो ये पहला एप्लीकेशन हो गया इंडक्टिव इफेक्ट का, ठीक है।
दूसरा इसी प्रकार से मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, प्लस आई के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल माइनस आई। समझे? क्योंकि ग्रुप्स की प्लस आई पावर जितनी ज्यादा होगी वो उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन क्या है, मॉलिक्यूल को देगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, माइनस आई। अब जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उससे मैंने क्या कहा था, कार्बेनाइन कहा था। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को ऊपर ले जाते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को नीचे ले जाते हैं। ठीक है, ये दूसरा एप्लीकेशन तो है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इसके मानी इंडक्टिव इफेक्ट पे डिपेंड करती होगी, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी इसका इंडक्टिव इफेक्ट पे क्या करती होगी, डिपेंड करती। वन ऑफ द फैक्टर हो गया डिपेंड करने। तो आइए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। सबसे पहले बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स डिपेंड्स, कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड्स अपॉन, ठीक है। नंबर एक बेटा रेजोनेंस पे डिपेंड करती है, रेजोनेंस इफेक्ट पर, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट पर, इंडक्टिव इफेक्ट पर। ये कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती बाबू, रेजोनेंस पर, हाइपर कॉन्जुगेशन पर और इंडक्टिव इफेक्ट पर। ठीक है, इनका जो डोमिनेंट फैक्टर है यानी कि रेजोनेंस किस पर डोमिनेंट होती है, हाइपर कॉन्जुगेशन पे, हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट्स ओवर सर क्या, इंडक्टिव। ठीक है, ये इफेक्टिव फैक्टर है रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव। अब चलिए पहले हम लोग बात कर रहे हैं बेटा कार्बोकैटायंस। चलिए सबसे पहले कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, चलिए कार्बोकैटायंस की हम बात करूं तो ये आपका कोई मान लो जी है। जी क्या है वो बेटा, जी कोई गुप्ता शब्द तो है नहीं। जी हमने कहा था लेक्चर 2 में कहा था एटम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है और एनी फंक्शनल ग्रुप्स हो सकता है। तो जी का नेचर क्या हुआ, जी बाबू आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, ईडीजी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स या उसी को प्लस आई ग्रुप भी कहते हैं, और जी आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स या माइनस आई ग्रुप्स भी कहते हैं। ठीक है, चलिए केस फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले केस फर्स्ट, सपोज ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। नोट कर लो, सपोज ग्रुप्स इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स बोले तो जी क्या है, इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, डोनेट के अंदर इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, तो जब जी इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज बाबू क्या कर रहा होगा, घट रहा होगा। जब मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज घटेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो क्या सीखा आपने कि जो आपका प्लस आई ग्रुप से है यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से वो क्या कर रहा बाबू, डिक्रीज मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। बोलो भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। सो स्टेबिलिटी क्या करेगी बाबू, सो स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। मानते हो कि नहीं, यानी कि प्लस आई ग्रुप्स जितने ज्यादा लगे होंगे
तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज उतना ही कम होता जाएगा और स्टेबिलिटी उसकी उतनी ही बढ़ती जाएगी। ठीक है, जैसे ये तो क्लियर हो गया। जैसे मैं आपसे बात करूं, जैसे मैंने कहा Fe ट्राई पॉजिटिव है, अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन डाल दूं, दे दूं इसको, तो ये क्या हो जाएगा Fe+2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का होता है। ठीक है, तो यहां पर यानी कि +3 से क्या हो गया +2, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या कर गया, डिक्रीज कर गया है। अच्छा सुनिए, है मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सवाल करते हैं तब पता क्लियर है। मैं अब सबसे पहले हमने आपसे कहा एक सवाल लिख लो, एक सवाल लिखें भाई। जैसे हमने आपसे कहा, मान लो ये CH3 पॉजिटिव, ये आपका CH3 CH2 पॉजिटिव, ये CH3 CH3, और यहां पर हमने क्या देखा बेटा, CH3 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 देखा बेटा, इतना CH3 ये पॉजिटिव है। ठीक है, यहां पे ये पॉजिटिव। अब सुन, हमने आपसे कहा कि जैसे ये कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसे कहेंगे हम लोग 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन। क्या कहोगे बेटा, 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन, तो इसे कहोगे प्राइमरी कार्बोकैटायन। ये कार्बन कितने लोगों से जुड़ा है, 2 लोगों से जुड़ा है, तो इसे कहोगे सेकेंडरी या 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ये कार्बन बेटा कितने लोगों से जुड़ा है, 3 कार्बन जुड़ा है, तो इसे कहेंगे टर्सरी कार्बन या 3 डिग्री कार्बन। क्या कहोगे बेटा, 3 डिग्री, यानी कि हमने प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन या डिग्री ऑफ कार्बन 1 डिग्री 2, तो 3 डिग्री या इसी को कहते हो टर्सरी कार्बोकैटायन। ठीक है, और ये सिंपली आपका क्या है, मैथिल कार्बोकैटायन। क्या है बेटा, मैथिल कार्बोकैटायन। मानते हो कि नहीं। अब मान लो ये जो CH3 है, इसको हम ऐसे लिख सकते थोड़ी देर के लिए, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो। हम परसों आपको बताए थे, प्रीवियस लेक्चर में बताए होंगे कि इंडक्टिव, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट कैसा होता है, रिलेटिव इफेक्ट होता है, और इसका उसने हाइड्रोजन को हमने रेफरेंस एटम, इंडक्टिव पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, यहां पर CH3 कैसा होता है, CH3 हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, इसलिए प्लीज +I ग्रुप से। ये CH3 ग्रुप कितने, 2 CH3 ग्रुप लगे, तो ये +IA है, एक +IA है। यहां पे बेटा आपने देखा होगा 3 +I ग्रुप लगे, एक CH3 एक CH3 और एक CH3। मानते हो नहीं, +I +I। अब ये इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे तो इनकी डायरेक्शन A चलेगी। ठीक है, देखते हैं। तो आप जैसे जैसे आप देख रहे होंगे हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ +I ग्रुप क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। नंबर ऑफ +I ग्रुप्स इंक्रीजेज। ठीक, मानते हो, नंबर ऑफ +I ग्रुप्स इंक्रीजेज, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेस, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेस, सो स्टेबिलिटी बाबू क्या इंक्रीज है, स्टेबिलिटी इंक्रीज। क्या आप जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट चल रहे हो तो नंबर ऑफ +I ग्रुप की संख्या इंक्रीज कर रही है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर रहा, तो स्टेबिलिटी क्या कर रही बाबू, डिक्रीज कर रही। ठीक है, सॉरी, नंबर ऑफ +I ग्रुप्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर रहा, तो स्टेबिलिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। इसके यानी सबसे अच्छा इनमें ये प्राइमरी एथिल कार्बोकैटायन है,
ये सेकेंडरी प्रोपिल कार्बोकेटायन है, ये टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन है। तो सबसे अच्छा इन चारों में कौन सा हुआ? तो एक लिख लो, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल कार्बोकैटायंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे अच्छा बेटा टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर आपका मैथ। इसको नोट कर लो बेटा ऐसे। यानी कि एल्किल कार्बोकैटायंस की बात करूं हम तो सबसे अच्छा टर्सरी एल्किल कार्बोकेटायन यानी कि टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन, फिर सेकेंडरी प्रोपिल कार्बोकेटायन, फिर प्राइमरी एथिल कार्बोकेटायन, और सबसे घटिया मैथिल कार्बोकैटायंस। ठीक है, ये नोट कर ले बेटा प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट लिखो बेटा, नेक्स्ट। ठीक है, दूसरा लिखे इसी में, केस सेकेंड क्या है? सपोज ग्रुप एज आपका क्या? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यानी कि -I ग्रुप। क्या? -I ग्रुप। ठीक है, तो जब ये -I ग्रुप्स होगा, जैसे कि ए है पॉजिटिव, ठीक, अब -I होगा तो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। जब मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी क्या करेगी? डिक्रीज। यानी कि -I ग्रुप्स, ठीक है, -I ग्रुप्स इंक्रीजेज मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, प्लस I group, -I group increases magnitude of positive charge, so stability decrease। यानी कि जैसा मैंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं वो कार्बोकैटायंस को क्या करते हैं? डिस्टेबलाइज करते हैं, और प्लस I ग्रुप जो होते हैं वो कार्बोकैटायंस को स्टेबलाइज करते हैं। क्लियर हुआ सबको? चलिए देखते हैं। आइए अब साफ है, सवाल करते हैं। चलो पहले एक आध सवाल करते हैं बेटा, क्या सीखे तुम लोग। चलिए सबसे पहले लिखिए, ठीक है, देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं फिर चलते हैं। ठीक है, मान लो हम आपसे सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स, arrange the following groups, ठीक है, in their arrange the following groups in their decreasing order of, देखें आप सेकेंड लेक्चर पढ़े कि नहीं पढ़े? arrange the following groups in their decreasing order of plus I groups। Arrange the following groups in their decreasing order of plus I। जरा बताएं, जैसे CH3 इसका, दूसरा CH3 दिस, तीसरा थर्ड ऑप्शन CH3 CH2, फोर्थ ऑप्शन लिख लो, देखें आपको याद है कि नहीं, और चौथा और अंतिम CH3। बताएं, हमने कहा अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस I पावर ग्रुप्स हैं। जो प्लस I पावर और -I पावर की मैंने टेबल बताई थी, तो सबसे अच्छा बताएं कौन सा होता था? एल्किल ग्रुप्स किस नेचर के होते थे? प्लस I के। और एल्किल ग्रुप में क्या चक्कर चलता था? सबसे अच्छा टर्सरी होता था, फिर सेकेंडरी होता था, फिर प्राइमरी होता था, और सबसे गंदा मैथिल होता था। बोलो, तो यहां पर ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है? 2 लोगों से, तो इसे क्या कहोगे? सेकेंडरी। ये कार्बन 3 लोगों से जुड़ा, तो इसे क्या कहोगे? टर्सरी। इसे कहोगे 1 डिग्री, और ये क्या मैथिल, तो स्टेबिलिटी। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? एकदम छोटा सा है, देखे तुमने लेक्चर सेकंड आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? स्टेबिलिटी, ठीक है, वो हमने कहा -I, सॉरी स्टेबिलिटी पूछा,
क्या पूछा है, प्लस आई पावर ऑफ द ग्रुप्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे अच्छी प्लस आई पावर बेटा किसकी होती, टर्सरी की, तो सबसे अच्छा हो गया बी, फिर क्या हो गया ए, फिर क्या हो गया सी, और सबसे गंदा हो गया डी, प्लस आई। ये बेटा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, ऐसे दूसरा सवाल लिखें, छोटे छोटे, बस आपको टेबल याद रखना है। खूब सवाल कंपटीशन में आए हैं। क्वेश्चन नंबर, प्रॉब्लम नंबर 2 लिखे जाए जल्दी से। अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई ग्रुप्स। चलिए दूसरा सवाल लिखें, अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई ग्रुप्स। माइनस आई में देखते हैं, हटाइए इसको। अब हमने इसमें एक मान लो डाल दिया फ्लोरीन, ठीक है, दूसरा डाल दिया मान लो NO2, ठीक है, तीसरा डाल दिया मान लो हमने CHO, और चौथा हमने डाल दिया बेटा क्या, NH2। बताएं इनको माइनस आई पावर के, ठीक है, हमें ऑर्डर में लिखना है माइनस आई पावर के, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ABC। तो हमने क्या देखा, माइनस आई पावर ऑफ द ग्रुप्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, माइनस आई पावर ऑफ द। तो सबसे अच्छी माइनस आई पावर किसकी होती थी, NO2 की, यानी कि बी। फिर NO2 के बाद आपने देखा होगा CHO यानी कि सी, फिर आपने देखा होगा फ्लोरीन ए, और सबसे गंदा कौन सा, डी। ऐसे छोटे छोटे सवाल, बस वो आपको मैंने प्लस आई की पावर दिखाई थी, माइनस आई की पावर एक टेबल लिखाई थी, उससे। नेक्स्ट देखो तीसरा सवाल, छोटे छोटे सवाल है, कोई कठिन नहीं। तीसरा सवाल, जैसे मैं आपसे कह दूं, मान बाबू, जैसे सपोज करो, मान लो अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सर क्या, स्टेबिलिटी। चलो जैसे मैं आपसे कहूं बेटा, मान लो एक मैंने कह दिया CH2, मान लो CHO है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन CH2 NO2, तीसरा बेटा CH2 और यहां पर फ्लोरीन, और चौथा और अंतिम CH2 और यहां पे डाल दो क्या, साइनाइड। चलो अब सबसे पहले आपको देखना है ग्रुप कैसे लगे। तो अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अब आप देख रहे होंगे NO2 की सबसे, इन चारों में NO2 की माइनस आई पावर ज्यादा है। पहले NO2 है, फिर आपने देखा होगा साइनाइड है, फिर आपने देखा होगा CHO है टेबल में, फिर देखा होगा आपने फ्लोरीन है। अगर मैं इनकी माइनस आई पावर की बात करूं, माइनस आई पावर ऑफ द ग्रुप्स, तो सबसे अच्छी किसकी है बेटा, इन चारों में अगर बात करूं तो NO2 की, फिर किसकी है साइनाइड की, फिर किसकी है बेटा एल्डिहाइड की, और फिर किसकी है फ्लोरीन। ये इनकी माइनस आई पावर का ट्रेंड। मान लो बाबू ये NO2 की इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी क्या है, मान लो 4 गुनी है, तो NO2 के रिस्पेक्ट में Cl की कितनी होगी, 3 गुनी होगी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी। Cl के रिस्पेक्ट में CHO की कितनी, 2 गुनी, और फ्लोरीन की 1 गुनी। मानते हो कि नहीं? इसका मतलब अगर मैं आपसे कह दूं, ठीक है, कि NO2 की माइनस आई पर बहुत ज्यादा है, तो इसके बाद ये बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज बेटा क्या है, बहुत तेज। जब इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा होगा, घट रहा, इंक्रीज कर रहा होगा।
जब ये NO2 की माइनस आई पावर क्या है, बहुत ज्यादा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, और स्टेबिलिटी क्या कर रही होगी, डिक्रीज कर रही होगी। मानते हो नहीं? इसकी तुलना में फ्लोरीन क्या कर रहा होगा, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा होगा, स्टेबिलिटी धीरे धीरे क्या कर रही होगी, डिक्रीज कर रही होगी। मानते हो कि नहीं मानते? तो सबसे अच्छा इसमें कौन सा होगा, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना हमें, तो सबसे पहले अच्छा वाला, फिर सबसे गंदा वाला है बेटा, ध्यान रखना। तो सबसे अच्छा कौन सा हुआ, सी, फिर कौन सा हुआ बेटा आपका ए, फिर कौन सा हुआ आपका डी, और सबसे गंदा कौन सा हुआ बी। ये बेटा आपका आंसर हो गया। छोटे छोटे आंसर, बस आप बुद्धि लगाना है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, किसका आंसर, स्टेबिलिटी। नेक्स्ट लिखें क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखें, आगे हैं बेटा छोटे छोटे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, अरेंज इतना नोट कर लिया, अरेंज इसको हटा रहे हैं। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे मैंने कहा CH2 ये पॉजिटिव, और यहां पर ए फ्लोरीन CH2, ये मान लो हमने ऐसे बना दिया। ठीक है, अरे ठीक है, दूसरा। ठीक है, यहां पर आप देख, इसको मान लो हमने ए बना दिया, दूसरा CH2 ए फ्लोरीन, और ये आपका CH3 मान लो, और तीसरा बेटा मान लो मैं ऐसे कह दूं CH2 पॉजिटिव, CH2 और CH2 मान लो ए। हमने कहा यहां पर, हमने परसों आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट होता है जो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब यहां पर ये दूरी क्या है, कम है, माइनस आई ग्रुप से, तो यहां पे दूरी कम है, इसके मानी जब डिस्टेंस मिनिमम है तो आई क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मानते हो कि नहीं? तो यहां पर बेटा मिनिमम डिस्टेंस है, ये मिनिमम डिस्टेंस है, और मिनिमम डिस्टेंस बोले तो आई क्या, क्योंकि हमने कहा आई माइनस आई कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, यहां पे आप देख रहे हो दूरी, इसकी तुलना में ये दूरी थोड़ी ज्यादा है, तो आप बताएं कहां पे क्या है। अब माइनस आई ग्रुप कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी को क्या करता है, घटाता है। ठीक है, और प्लस आई ग्रुप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो इसका मतलब सबसे पहले तो हमने क्या देखा बेटा आपको, कि यहां पर ये बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, जब बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा होगा, स्टेबिलिटी बहुत तेजी से डिक्रीज कर देगी। बोलो बेटा, यहां पर इसकी तुलना में यहां पे क्या है, आप देख रहे हो मैक्सिमम डिस्टेंस है, और मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है, यहां पे क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस है। जब मैक्सिमम डिस्टेंस है तो माइनस आई पावर कैसा हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, माइनस आई। तो यहां पर बेटा सबसे स्टेबिलिटी कौन सबसे अच्छा लिखी, सबसे अच्छा किसका, इसका माइनस आई मिनिमम है, तो इसकी इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, क्योंकि स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई के। तो इसके लिए सबसे अच्छा कौन सा हुआ, सी, फिर कौन सा हुआ, बी, सबसे गंदा कौन सा हुआ, ए। नोट कर लो, सी बी ए। नेक्स्ट लिखे बेटा प्रॉब्लम। नेक्स्ट, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम बेटा ऐसे आपसे पूछा। अब एक प्रॉब्लम आप बताएं, प्रॉब्लम 5th, एक प्रॉब्लम आता है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये मिनिमम डिस्टेंस होगी क्योंकि दूरी यहाँ पे कम है, तो मिनिमम डिस्टेंस होगी तो आई की पावर क्या होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी। यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगी, मैक्सिमम होगी, तो आई कैसा, मिनिमम होगा। तो सबसे अच्छा कौन सा हुआ, स्टेबल, सी हुआ, फिर बी हुआ, गंदा कौन सा हुआ, ए हुआ। चल दूसरा सवाल लिखें। अगर यदि मैं कह दूं, एक एक सवाल कर लीजिए, ये सब कार्बोकैटायंस की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, यदि मैं कह दूं, जरा आप लोग बताएं, CH2
मान लो NO2 CH2 पॉजिटिव, ठीक है, ऐसे बना लो। और एक आप ऐसे बना लो CH2 फ्लोरीन CH2 ए पॉजिटिव, और एक बेटा ऐसे बना लो CH2 मान लो क्लोरीन CH2 CH2 पॉजिटिव। बताएं मैं, अब मुझे क्वेश्चन लिखा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अब देखो यहां पर NO2 क्या है, -I पावर है, सभी सेम डिस्टेंस पे लगे, ए भी आपका क्या है -I पावर, यहां पे क्या है -I पावर। अब आप देख रहे होंगे कि NO2 की -I पावर बहुत ज्यादा है, ठीक है, और इन तीनों में आपने देखा क्लोरीन की -I पावर क्या है, कम है, तो इसके लिए स्टेबिलिटी कैसी होगी बेटा, क्योंकि आपने देखा होगा स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, -I पावर के, और -I जिसका कम होगा उस कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी बेटा इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे अच्छा कौन सा हो गया C, फिर कौन सा हो गया B, फिर कौन सा हो गया A। बताएं कोई प्रॉब्लम हो तो, किसी बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम हो जरूर पूछे, किसी बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम हो प्लीज जरूर पूछे। तो ये सबसे हमने कहा यहाँ पर, क्योंकि NO2 की -I पावर सबसे ज्यादा है, फिर यहाँ पे फ्लोरीन की, फिर किसकी क्लोरीन, तो जिसका -I कम होगा उस कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी ज्यादा, तो CBA। नेक्स्ट लिखे बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम 6, जल्दी लिखे, छोटी छोटी प्रॉब्लम है, कोई बड़ी खास नहीं है। प्रॉब्लम कितना 6, लिख लो 6। प्रॉब्लम 6, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स, अरेंज द फॉलोइंग carbocation, arrange the following carbocations in decreasing order, arrange the following compounds, arrange the following carbocations, ठीक है, in, ठीक है, arrange the following carbocations in decreasing order of stability, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा CH3, एक ऐसा बना लो CH, दूसरा बना लो CH2, यहां पे फ्लोरीन CH, ऐसे बना लो बेटा, कुछ भी बना लो, खुद बैठे बैठे सवाल डिजाइन करते रहिए आप लोग, कुछ कठिन नहीं है। तुम लोग कहते हो केमिस्ट्री कठिन, कठिन नहीं है। फ्लोरीन और ACH2 एकदम मैथ की स्टाइल में पढ़ें तो कठिन नहीं। हमने कहा जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की संख्या बढ़ती जाती है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी घटती जाती है। अब आप देख रहे होंगे ये CH3 बेटा कैसा है, +I ग्रुप। मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कार्बोकैटायंस को स्टेबलाइज करता है और -I ग्रुप्स कार्बोकैटायंस को डीस्टेबलाइज करता है। एकदम चीजों को ध्यान सुनिए बेटा, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, वो चाहे 11th की केमिस्ट्री हो चाहे वो 12th की केमिस्ट्री हो बेटा, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होगे फ्लोरीन की, आपने देखा होगा फ्लोरीन आपका कैसा -I ग्रुप्स, कैसा है माइन, यहाँ पर बेटा दो -I ग्रुप लगे, देखते हो कि नहीं, ये -I, ठीक है, यहाँ पे 3 -I ग्रुप लगे, बोलो, एक फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन और ये आपका 3 फ्लोरीन, मानते हो कि नहीं बेटा, ठीक है। ये तो जैसे जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की संख्या बढ़ती जाएगी, कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी कम होती जाएगी, तो सबसे अच्छा +I ग्रुप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, तो सबसे अच्छी स्टेबिलिटी किसकी हो गई, बोलो, सबसे अच्छी तो A की हो गई।
अब बताएं बेटा, यहाँ पे 3 माइनस आई ग्रुप लगे तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे खींच रहे होंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा होगा, बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा होगा, तो स्टेबिलिटी बहुत तेजी से क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। जबकि इसकी तुलना में ये आपको क्या है, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा होगा, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा होगा, स्टेबिलिटी धीरे धीरे डिक्रीज कर रही होगी। तो इसके ए के बाद कौन सा, बी, और फिर आपका सी, फिर आपका डी। बहुत जल्दी करिए, कुछ कठिन नहीं है। हमने कहा जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की संख्या बढ़ती जाएगी, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी घटती जाएगी। कुछ करना थोड़ी, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट बेटा लिखें प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखें। चलिए अब थोड़ा सा है दूसरी है, ध्यान रखना। अब मैं कुछ ऐसी बात कर रहा हूं जैसे CH3CH2 पॉजिटिव, ठीक है। ये आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन, देखते हैं, ये मान लो फर्स्ट है, ये आपका CH3, ये भी मैं प्राइमरी कार्बोकैटायन से बना दे रहा हूं। चलिए तुम भी याद करोगे प्राइम। ये मैंने आपको CH3 और ACH2, ये भी मैंने क्या बना दिया, प्राइमरी का। ये फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो। मुझे क्या करना बेटा, स्टेबिलिटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर बताएं भाई। कोई बच्चा बताए, कोई भी बच्चा बताए भाई। तीनों कार्बोकैटायंस हमने प्राइमरी ले लिए और इनकी हमें स्टेबिलिटी को डिसेंडिंग ऑर्डर में डेकोरेट करना, डिसेंडिंग असेंडिंग जैसा पूछे एग्जाम में वैसा आप बताएं। यदि वो असेंडिंग पूछता है तो पहले सबसे गंदा वाला लिखोगे, फिर सबसे अच्छा वाला लिखोगे। अगर डिसेंडिंग पूछता तो पहले सबसे अच्छा वाला है, फिर गंदा वाला। बताए भाई, ये तीन के तीनों कार्बोकैटायंस मैंने कैसे ले लिए, प्राइमरी कार्बोकैटायंस ले लिए। बताएं भाई स्टेबिलिटी का, जल्दी बताएं, समय नहीं है, बोलो बाबू। कौन, किसी बच्चे का कोई हो आंसर, फर्स्ट सेकंड थर्ड में तीनों कार्बोकैटायन सेम डिग्री के हैं, प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरी। तो ध्यान दो बेटा, मैंने क्या कहा था कि कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी रेजोनेंस पे डिपेंड करती है, हाइपर कॉन्जुगेशन पे डिपेंड करती है, बोलो कि नहीं बोलो, और एक इंडक्टिव पे डिपेंड करती है, ठीक है। रेजोनेंस सबसे डोमिनेंट है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर बेटा इंडक्टिव। अभी मैं आपको हाइपर कॉन्जुगेशन हालांकि पढ़ाया नहीं, थोड़ा सा देख लीजिए आप हाइपर कॉन्जुगेशन, तो थोड़ा सा झलक, ठीक है, एक झलक हाइपर कॉन्जुगेशन की दिखला दे रहा हूं मैं आपको। हाय लिख लो, स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट, स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट, स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। बहुत ही है बेटा, अभी तो पढ़ाएंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, थोड़ा सा देख लो कहीं, क्योंकि 2015 नीट में सवाल आया था इस पे। स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन, देखें क्या क्या कंडीशन है। एक तो मैंने कहा कि एक ऐसी कंडीशन, ये आपका मिस्टर ए है, मतलब ये मिस्टर ए पे या तो पॉजिटिव चार्ज हो या मिस्टर ए पर बिंदी हो, यानी कि ऑड इलेक्ट्रॉन हो, और या मिस्टर ए पे बेटा पाई बॉन्ड हो। ये तो इस साथ साथ यानी कि जब ये कंडीशन होंगी तो मिस्टर ए पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा कि नहीं होगा, बोलो। अच्छा, मिस्टर ए से जो मिस्टर सी लगा है उसको हम लोग कहते हैं अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन से कम एक क्या होना चाहिए, अल्फा कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, उसको हम अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे, ठीक है। और इस मिस्टर सी पर कैसा हाइब्रिडाइजेशन हो, sp3 हो। ये दो घटनाएं होना चाहिए बेटा आपकी हाई स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन के सी। इस हाइपर कॉन्जुगेशन सिग्मा और पाई दोनों से,
ठीक है, ऑब्जर्व होगा, ठीक है। तो यहां पे हमने कहा सी एच के एडजेसेंट एटम पर या तो पॉजिटिव चार्ज हो या ऑड इलेक्ट्रॉन हो या पाई बॉन्ड हो, साथ साथ मिस्टर ए पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो और मिस्टर सी पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो। ठीक है बेटा, आइए देखते हैं क्या कहानी। हमने कहा कार्बोकैटायंस पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है। sp2 से लगे हुए कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है बाबू, 3 अल्फा हाइड्रोजन। sp2 से लगे हुए कार्बन को हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। sp2 से लगे हुए कार्बन, इसके मानी ए हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मिस्टर सी पर कम से कम मुझे एक क्या चाहिए, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। ठीक है, इसका मतलब यहां पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है बेटा। बोलो, यहां पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पर 1 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पे बेटा 9 अल्फा हाइड्रोजन। बोलो बाबू, ठीक है। तो हमने कहा, ये क्लियर हुआ, कार्बोकैटायन पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। sp2 से लगे हुए कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन हुए, यहाँ पर 1 अल्फा हाइड्रोजन हुआ, यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, हमने आपको देखा कि ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी। बेटा बोलो, ये कभी पढ़ाएंगे कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ये नोट कर दो बेटा, पढ़ाएंगे अभी बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पकड़ में आ गए, मानो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पकड़ में आ गई आपको। ठीक है, नंबर ऑफ, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे क्या है, 0 है। तीनों प्राइमरी कार्बोकेटायन थे। इसका मतलब स्टेबिलिटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे अच्छा कौन हुआ, पहला, फिर कौन सा हुआ, दूसरा, फिर कौन सा हुआ, तीसरा। ऐसे सवाल बेटा, एक सवाल और करें जरा, इस पे जल्दी करें। ये स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, अभी हाइपर कॉन्जुगेशन काफी डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने देखा हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट्स ओवर सर क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। ध्यान रखना, हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव पे हमेशा डोमिनेंट है। ठीक है, एक सवाल और कर देखते हैं। ठीक है, अब कर पाते नहीं, ये सबको क्लियर हुआ बेटा। ठीक है, सबसे अच्छा पहला स्टेबल, फिर दूसरा, फिर तीसरा। नेक्स्ट लिखें एक सवाल और, एक इसी टाइप का लिखें, एक इसी टाइप का और लिखें बाबू, एक इसी टाइप का। जैसे मैंने आपसे कहा अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकैटायन, एक सवाल लिख ले, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकैटायंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। बहुत अच्छे ढंग से बताना बेटा, सभी लोग बताएं प्लीज। ठीक है, मान लो मैंने कह दिया ऐसे, दिस, ये मान लो ऐसे बना दिया। दूसरा मैंने ऐसे बना दिया। तीसरा बेटा मैंने ऐसे बना दिया। जल्दी बोले बेटा, जल्दी। एक हमने बना दिया ऐसे, बना, कुछ भी बना लो यार, तुम लोग ऐसे बना लो। चौथा ऐसे बना लो। चलो बता, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकैटायंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ। अब देख लो, पॉजिटिव चार्ज के एडजेसेंट एटम पे हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। ठीक है, यहां पर निश्चित CH2 रहा होगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के एडजेसेंट एटम, अल्फा यहां पे भी है, अल्फा यहां पे भी है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के एडजेसेंट एटम अल्फा अल्फा अल्फा, पॉजिटिव चार्ज के एडजेसेंट एटम बेटा अल्फा। मानते हो नहीं? ध्यान रखना, जो मिस्टर ए है उस पर पॉजिटिव चार्ज हो या ऑड इलेक्ट्रॉन हो या पाई बॉन्ड, साथ साथ उस पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए, हो गई है। और ए मिस्टर ए से लगा हुआ जो मिस्टर सी है उस पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, साथ साथ एक H भी होना चाहिए, CH बॉन्ड।
तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन क्या है, CH2, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन, देख लो यहाँ पे CH2 है और CH2 से लगा हुआ है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 2, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 1 यहाँ रहा होगा बाबू और 3 यहाँ रहे होंगे, मानते हो। तो यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन, 4। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये sp2 है, तो 3 यहाँ रहे होंगे, 3 यहाँ 6 और 2 यहाँ रहे होंगे, तो यहाँ पर कितने 8 अल्फा हाइड्रोजन, 3 यहाँ 3 यहाँ 2 यहाँ, 8, 3 3 6 और 2 8, और यहाँ पे बेटा अल्फा हाइड्रोजन केवल 1 रहा होगा, देख लो ये CH2 है, ये अल्फा। अब ये भी मैंने कहा था ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी, यानी सबसे अच्छा कौन सा हो गया C, फिर कौन सा हो गया B, फिर कौन सा हो गया A, और सबसे गंदा कौन सा हो गया D। ये नोट कर लो, स्टेबिलिटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। चलिए एक सवाल और करें, ठीक है, एक सवाल, ठीक है, एक सवाल और कर लो जल्दी से, एक सवाल जैसे मैंने कहा लिख लो, एक थोड़ी आर्ट के लिख लो कि मैंने कहा कोई भी कार्बोकैटायंस अटैच्ड हो किसी हेट्रो एटम से, ठीक है, क्या हो बेटा, हेट्रो एटम से अटैच हो, हेट्रो एटम जिसमें क्या हो कम से कम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, क्या हो, तो लिख लो ऐसे, व्हेन कार्बोकैटायंस, ऐसे लिख लो, व्हेन कार्बोकैटायंस, ठीक है, कार्बोकैटायंस, ठीक है, इज अटैच्ड विथ, व्हेन कार्बोकैटायंस, ठीक है, इज अटैच्ड विथ सर क्या हेट्रो एटम, जैसे कि लाइक, बोलो लाइक, जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है इत्यादि, ठीक है। व्हेन कार्बोकैटायंस इज अटैच्ड विथ क्या हेट्रो एटम, ठीक है बेटा, विच कंटेन, बोलो बाबू, विच कंटेन सर क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच कंटेन लोन पेयर, ठीक है, देन दे स्टेबलाइज कार्बोकैटायंस, देन दे स्टेबलाइज सर क्या देन दे स्टेबलाइज सर क्या कार्बोकैटायन। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कार्बोकैटायंस अटैच्ड हो किसी हेट्रो एटम से, हेट्रो एटम जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, जिसपे कम से कम क्या हो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वो कार्बोकैटायंस को क्या करते हैं स्टेबलाइज करते। क्यों? क्योंकि कार्बोकैटायंस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, साथ साथ उनमें एक आपने देखा होगा जो वेकेंट सब पीजेड ऑर्बिटल्स होती है वो प्लेन के कैसे होती, परपेंडिकुलर होती कि नहीं। जैसे मैं आपसे कहूं मान लो विच इज मोर स्टेबल, मान लो विच इज मोर स्टेबल, मान लो मैंने कहा एक CH3O और CH2 फर्स्ट, ठीक है, ये फर्स्ट मान लो, ठीक है, और ये भी प्राइमरी कार्बोकैटायन है। एक और बना लो इसी टाइप का CH3 CH2 CH2, ये भी प्राइमरी कार्बोकैटायन। बताएं भाई कौन ज्यादा स्टेबल होगा प्लीज। हमने कहा जब भी कार्बोकैटायंस के एडजेसेंट एटम पर कोई हेट्रो एटम हो जिसमें क्या हो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वो कार्बोकैटायंस को स्टेबलाइज कर। क्यों? क्योंकि कार्बोकैटायंस में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्टेट से 2 इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन पे आपने देखा होगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक जो कार्बोकैटायन में एक वेकेंट सब पीजेड ऑर्बिटल्स होती है जो प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। लेक्चर फर्स्ट में मैंने पढ़ाया था, प्लीज एक एक लेक्चर आप लोग देखते चले तभी अगला लेक्चर आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये लोन पेयर, एक लोन पेयर कार्बोकैटायन को स्टेबल, तो यानी कि फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सर क्या सेकंड। दोनों ही, ये भी प्राइमरी कार्बोकैटायन था, ये भी प्राइमरी कार्बोकैटायन,
तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन आंसर क्या, सेकेंड। ठीक है, एक प्रॉब्लम है, ध्यान रखना है, ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी कार्बोकैटायंस किसी हेटेरो एटम से अटैच हो जिसमें कम से कम सर क्या हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो वो हमेशा कार्बोकैटायंस को बाबू क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, हमेशा स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट आपने देखा, ये फर्स्ट केस है क्योंकि यहाँ पे ये लोन पेयर इस कार्बोकैटायन को क्या कर देगा, डिलोकलाइज कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट, यदि मैं एक सवाल ऐसे बना लूं, ठीक है, एक सवाल ऐसे, बस एक सवाल और देख लो बस एक सवाल, बच्चे हैं भाई, एक मान लो मैंने आपसे कहा सपोज करो ये अपन का है CH2 और ये आपका दिस, ये मान लो ऐसा, ये मान लो, और एक ऐसा बना लो, अब की बार ऐसा, ये आपका फ्लोरीन और ये, बता विच इज मोर स्टेबल, जल्दी बोलो भाई, विच इज मोर स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल, बताएं, जल्दी बताएं। अब देखो, हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी को कम करते हैं, यानी कि डिस्टेबलाइज करते हैं। तो यहाँ पे ये जो फ्लोरीन है वो आप देख रहे होगे 3 माइनस आई ग्रुप लगे, बोलो बेटा, 3 माइनस आई ग्रुप लगे कि नहीं लगे, बोलो। ठीक है, ये फ्लोरीन, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या, यानी कि स्ट्रक्चर फर्स्ट में आप देख रहे होगे, ड्यू टू माइनस आई ग्रुप्स, ठीक है, ऑफ फ्लोरीन, ठीक है, कार्बोकैटायन क्या हो जाए, डिस्टेबलाइज हो। जबकि यहाँ पे क्या कहानी है, यहाँ पे ये लोन पेयर रहा होगा, बोलो बेटा, यहाँ पर ये लोन पेयर रहा होगा, तो ये कार्बोकैटायंस को क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा। है, तो ऐसे आप चाहे लिख लो कि यानी कि फर्स्ट इज लेस स्टेबल देन सर क्या, सेकेंड, तो इसके यानी स्टेबल कौन सा हो गया, सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। बोलो बेटा, रीजनिंग क्लियर हुई कि इन स्ट्रक्चर फर्स्ट, ठीक है, फ्लोरीन क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा। ठीक है, इस कार्बोकैटायन को, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींच रहा हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, स्टेबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। जबकि यहाँ पे जो फ्लोरीन पे जो लोन पेयर होगा, ठीक है, वो डीलोकलाइजेशन के वजह से क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज कर देगा। ठीक है, तो सेकंड ज्यादा स्टेबल है किससे, फर्स्ट से, सेकंड ज्यादा स्टेबल। अच्छा, एक सवाल और बताएं भाई, ये आपको बताना है, और लिख लो विच इज मोर स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल, ये आपको बेटा बताना है, विच इज मोर स्टेबल। ठीक है, विच इज मोर, ए भी आपका टर्सरी कार्बोकैटायन है और ए भी टर्सरी कार्बोकैटायन, तो आपको ये बताना है विच इज मोर स्टेबल, इसको फर्स्ट कर दो, इसको सेकेंड, बताना। एक और बताना है, ठीक है, ये सब होमवर्क है आप लोगों के, ठीक है, होमवर्क, ठीक है, ये टर्सरी कार्बोकैटायन है, ए भी टर्सरी कार्बोकैटायन, एक आप ऐसे बना लो, जल्दी से नोट कर लो, एक, ठीक है, एक ऐसे नोट कर लो, होमवर्क, और एक ऐसे, बताना है फर्स्ट और सेकेंड में विच इज मोर स्टेबल। ठीक है, विच इज मोर, तो इसको हम लोग, ठीक है, इसके आगे हम लोग अब ब्रिज हेड कार्बन की बात नेक्स्ट टर्म पे करेंगे। ठीक है, तो ओके, ऑल द बेस्ट। ठीक है।